हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो एथिक्स मुख्य परीक्षा का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे आने वाली मुख्य परीक्षा है यूपीएससी और पीसीएस के अंदर आपको बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का आशय स्पष्ट करते हुए इसमें उत्पन्न होने वाले नैतिक पतन के संकट के कारणों का जो उल्लेख है वो करना है, और साथ ही इससे निपटने के नैतिक विकल्पों की भी चर्चा है वो करनी है। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर है वो देखते हैं कि भारत के ख्यातनाम उद्यमी नारायण मूर्ति के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस का अर्थ है कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन ए मैनर दैट इंश्योर फेयरनेस टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, वेंडर्स, द गवर्नमेंट एंड टू द सोसाइटी एज ए होल। ये जो उद्यमी है नारायण मूर्ति, उनका कॉरपोरेट गवर्नेंस का अर्थ है ये उन्होंने बताया है। उनका मानना है कि व्यापार का उद्देश्य शेयर होल्डर्स की पूंजी को कानूनी और नैतिक ढंग से अधिक बढ़ाना है। इसके लिए शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट तथा कंपनी डायरेक्टर तीनों को यह प्रयास करना होगा कि उसके उत्पाद और सेवाएं अपने अपने बाजार बना सकें, उन पर मिलने वाले लाभ अधिकतम हो सके और प्रबंध तथा स्वामित्व के नए विकल्प भी पैदा होते रहें। इस कॉरपोरेट गवर्नेंस में 6 खिलाड़ी हैं जिन्हें स्टेक होल्डर्स है वो कहा जाता है: ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, वेंडर्स, सरकार और समाज। कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रभावी और कुशल तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट को इन सभी स्टेक होल्डर्स का विश्वास है वो प्राप्त करना होगा। दुर्भाग्यवश भारत में इसका अभाव देखने को मिलता है, पर इस दुर्भाग्य की स्थिति के कारण भी बड़ी सरलता से पहचाने जा सकते हैं, जिसमें व्यापारी घरानों की भ्रष्ट और कदाचारी घोटाले की गतिविधियां हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिकता को इस शर्मनाक स्तर पर क्यों ले आई, इसके कुछ कारण इस प्रकार ढूंढे जा सकते हैं। भारतीय उद्यमियों की सामंती मानसिकता, जो केवल अपने बेटे बेटियों को ही इन गद्दियों पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए हुए प्रतिबंध जो सर्वथा अनावश्यक है। समाज से जुड़ाव का न होना, जिसके कारण प्राइवेट जगत केवल रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से ही भरा पड़ा है। समाज से जुड़ाव का न होना, जिसके कारण प्राइवेट जगत केवल रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से भरा पड़ा है। असुरक्षा का ऐसा भाव, जिसके कारण अच्छे कर्मचारी कॉरपोरेट कैरियर में आना ही नहीं चाहते। जो भारतीय जनजीवन में असीमित लोभ और स्टेटस की आकांक्षा, जिसके कारण सरकारी कानूनों तथा नियमों को तोड़ा जाता रहा है। अब देखते हैं कि नैतिकता के जो 3 विकल्प हैं वो कौन से हैं। ऐसी स्थिति में कॉरपोरेट दुनिया में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के 3 रास्ते हैं। इन्हें स्वीकार किया जा रहा है और कार्रवाई भी होने लगी है। व्यापार जगत में अधिक प्रबुद्ध स्तर के एथिकल सिद्धांत लाने के ये मार्ग हैं: परंपरावादी दान और दान की भावना को जगाकर समाज में व्यापार की नई छवि बनाना, कॉरपोरेट संस्थानों का लोकतंत्रीकरण तथा उनके आंतरिक प्रबंधों को पारदर्शी, उत्तरदायी और परिवर्तनशील बनाना। भारतीय जनजीवन में असीमित लोभ और स्टेटस की जो आकांक्षा होती है, जिसके कारण सरकारी कानूनों और नियमों को जो तोड़ा जाता है, उसको कम करना। आगे है कि नैतिकता के जो 3 विकल्प हैं उसमें ऐसी स्थिति में कॉरपोरेट दुनिया में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के 3 रास्ते हैं। इन्हें स्वीकार किया जा सकता है, इन पर कार्रवाई भी होने लगी है। व्यापार जगत में अधिक प्रबुद्ध स्तर के एथिकल सिद्धांत लाने के यह मार्ग हैं: परंपरावादी दान और दान की जो भावना है उसको जगाकर समाज के व्यापार की जो नई छवि है उसको बनाना है। कॉरपोरेट संस्थानों का लोकतंत्रीकरण तथा उनके आंतरिक प्रबंध और पारदर्शी, उत्तरदायी और परिवर्तनशील बनाना है। और व्यापार जगत का जो सामाजिक दायित्व है, इसके नए मॉडल को तैयार किया जाए और समाज की जो अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस दायित्व को
निभाया जाए। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।